हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके करीब करीब 2 महीने रह गए और ये मैंने जो कोर्स स्टार्ट किया था पिछले महीने, प्रीलिमिनरी लेवल अप रिवीजन कोर्स, ये रिवीजन कोर्स था मेरा 2 महीने का, जिसमें मैंने 2500 MCQ, उससे ज़्यादा मीन्स कम से कम 75-80 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करंट अफेयर के जो आते हैं, उसमें 25-30 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो इंडियन एक्सप्रेस हिंदू में छुपे हुए थे, जो आप स्किप कर गए, वो क्वेश्चन यूपीएससी एग्जामिनर पकड़ लेता है, वही मैंने लिए है। इसका मतलब करंट अफेयर में जितने बच्चों ने रजिस्टर किया है वो 110% सेटिस्फाइड है। कभी होता है हर बच्चा सेटिस्फाइड? सबने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता जी, ऐसा करंट अफेयर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सुबह 4 घंटे 6 से 10 बजे तक तो लिखता हूँ, सारे न्यूज एनालिसिस करके, फिर टाइप करा के आपको पीडीएफ भेजता हूँ। क्या इंडिया में कोई ऐसा है जो 40-42 साल, जिस प्रोफेसर को तजर्बा, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, रेपुटेड यूनिवर्सिटी का, हमेशा क्लास में 80% से ज्यादा हर पेपर में, फाइनल में नेशनल अवार्डी हो, और न्यूज़पेपर पढ़ने का भी मेरा 42 साल का तजर्बा है। पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था, अब हिंदू पढ़ता हूँ और इंडियन एक्सप्रेस। तो क्या ये एमसीक्यू मिलेंगे आपको? देखो, आपने डीएम बनना है, इतनी आपकी विजडम होनी चाहिए, इतनी जजमेंट होनी चाहिए आप में कि इमीडिएटली बता दो भी यस नो, ये कोर्स लेना नहीं लेना। अभी भी इनरोलमेंट आ रही है, अभी भी इस कोर्स की एनरोलमेंट आ रही है। मुझे पता है ये 1 महीने में मेरा आराम से हो जाएगा रिवीजन, और ऐसा रिवीजन हो जाएगा, आप ये कहोगे ये कोर्स मैं ना लेता तो मैं फंस जाता। हो सकता है आपका ये कोर्स करने से, करंट अफेयर ठीक करने से 10 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो जाए, 20 नंबर फालतू आ जाए, लाइफ ही चेंज हो जाती है। कई बार 1 साल बच गया मान लिया प्रीलिमिनरी का। अब बच्चों ने ये फीडबैक दिया है कि शायद हमारे 2-2 3-3 साल खराब हुए ना प्रीलिमिनरी में, इसी वजह से हुए कि आप की तरह से किसी ने एमसीक्यू निकाल के नहीं दिए करंट अफेयर के न्यूज़पेपर में से। ये भी होता है, मेरा हर क्वेश्चन आप डाल के देखोगे तो न्यूज़पेपर में उसी डेट को मिलेगा। तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आपके पेरेंट्स ने तो आपको जो है भेज दिया कोचिंग लेने के लिए या घर में पढ़ने के लिए, सारी फैसिलिटी दे रहे, लेकिन ये जजमेंट आपकी है कि 1-2 क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है। यदि मेरे से अच्छे कोई क्वेश्चन दे रहा है ना, मान लिया कोई कोचिंग बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा है एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के, फिर उससे लो। लेकिन गार्बेज मत पढ़ो, गार्बेज मटेरियल उठा उठा के मतलब कुछ ही पढ़ लो। और मान लिया आप कोई मंथली मैगजीन पढ़, 200-200 पेज की मैगजीनें पढ़ रहे हो, 2,500 पेज पढ़ दिया आपने, क्वेश्चन 2 आए। मेरे हो सकता है कि 2500 क्वेश्चन है, जिसमें 15 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए, 5 भी आ गए, तो कौन जीता? भाई ये जो है कोर्स ऐसा है करंट अफेयर, जो बच्चों ने फीडबैक दी है, जिन्होंने रजिस्टर किया है, उन्होंने जो फीडबैक दिया आप देखना, पिछली मेरी वीडियो करंट अफेयर में आप उनके कमेंट देखो। कोई 100% सेटिस्फाई इतनी जल्दी कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जो है मेहनत इतनी करता हूँ, 4 घंटे क्वेश्चन निकालता हूँ। यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ये कोई काम नहीं कर रहा है इंडिया में इस समय। मैं इनोवेटिव स्टेप ले गया। और इस क्वेश्चन, अब आप पूछोगे इसमें दोगे क्या? भाई मैंने जो कमिटमेंट की थी ना 2500 क्वेश्चन की, 1 मई 2023 से की थी, आपके हर क्वेश्चन दूंगा इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में से, दिया। उसके बाद एडिशनल क्या दिया, सारी जितनी इंटरनेशनल लोकेशन है मैप में दिखा दी। आधा घंटे में रिवीजन हो जाएगा, मैप कम से कम 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे मेरे मैप देखने से। फिर एग्रीकल्चर के ऐसे सिंपल मॉक टेस्ट जो एनसीईआरटी किताबों में नहीं है, वो क्वेश्चन कि कौन सी ऑयल सीड क्रॉप है, कौन सी नहीं है, कौन सी रबी की है, खरीफ की है, सिंपल है। फिर पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, एनवायरमेंट के कितने मॉक टेस्ट दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने हर रोजाना में 5 क्वेश्चन आपको देता हूँ न्यूज़पेपर में से, पिछले 1 मई से। बच्चे बड़े चाव से करते हैं उसको। 2 मिनट में जो है 5 क्वेश्चन आपकी टेस्टिंग हो जाती है, इवेल्युएशन हो जाती है। ऐसा कोई सेंटर नहीं है रोजाना आपको मॉक टेस्ट दे दे, न्यूज़पेपर में निकाल निकाल के 10-10, 15-15, 20-20 डेली क्वेश्चन, ताकि अब जब आप अखबार पढ़ते हो तो उसकी आपका रिवीजन हो जाता है। मैंने क्या छोड़ दिया, एग्जामिनर आपको 2024 का जो प्रीलिमिनरी होगा ना 16 जून को, उसमें ट्रैप करेगा, जैसे 2023 में ट्रैप हो गए बच्चे। मेरे बच्चे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, एक भी बच्चा ट्रैप नहीं होने दूंगा करंट अफेयर में।
और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो करंट अफेयर की वजह से फेल हो जाए। देखो सी सेट और वो तो आपने करना स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक की भी मैंने स्ट्रेटजी बता दी कई बार। और आज जो है लाइव क्लास में आपको विश्वास नहीं होगा क्या, मतलब कितने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने आज का न्यूज़पेपर के सारे क्वेश्चन दिखाए हैं रिटर्न। मैं सुबह जो है 5-6 पेज कैसे भरता हूँ, 4-4 ऑप्शन लिखता हूँ उनके। आपके प्रीलिमिनरी में कम आएगा, फिर मेन में आएंगे आएंगे वो चारों ऑप्शन। मेन में आपके हर पेपर में 20-20 नंबर बढ़ेंगे, मेरी बात याद रखना। और एस्से में जो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ना, ये एग्जाम्पल है, ये एस्से में लिखना है आपने, ये उसमें लिखना है, मैं कनेक्ट करता हूँ आपके मेन के साथ। तो ये कहीं जो है अभी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कोई कितनी मेहनत कर लेगा 12-13 घंटे की, कोई प्रोफेसर 66 की एज में इतनी मेहनत कर जाएगा। तो इसलिए जल्दी डिसाइड करो, यस और नो। नहीं लेना तो कोई बात नहीं, लेकिन 16 जून के बाद जब बच्चों के मैं क्वेश्चन, बच्चों से फीडबैक लूंगा, वीडियो बनाऊंगा, या मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। भी मैंने उस दिन ये आया मेरे, ये थंबनेल में दिखा रखे। थंबनेल में से मुझे पूरा विश्वास है 5 क्वेश्चन थंबनेल में जस्ट देखोगे ना, हिंट मिल जाएगा, ये 5 क्वेश्चन आएंगे। चाहे वो एनवायरमेंट से हो, आर्ट एंड कल्चर से हो, इंटरनेशनल इंटरनेशनल का तो मुझे उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। सब अफ्रीका के, साउथ अमेरिका, पनामा कनाल, रेड सी, बाब एल मंडप, म्यांमार के जितने लोकेशंस क्या नहीं दी। और अब तो मैं ये करने जा रहा हूँ अगले 1 महीने में, जितनी लोकेशन आई है अगस्त से लेके, वो सारी लोकेशन मैप पे, चाहे मैं उसको 30-30 सेकंड का बनाऊंगा। मान लिया एथीव है, एथी में वायलेंस हुआ है, एथी बना दिया। सूडान में खार्तूम में हुआ है, बाबेल मंडप इसको जोड़ता है भाई, ठीक है, इस तरह के। हॉर्मुज स्ट्रेट, कर स्ट्रेट, वो क्वेश्चन दूंगा जो कि एग्जामिनर पकड़ता है। मैं सुबह बैठ के क्या करता हूँ, मैं एग्जामिनर बन के बैठता हूँ, ना कि एस्पिरेंट बन के। जितनी भी पढ़ाते हैं आपको, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, मैं उनका अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो आपको एस्पिरेंट की तरह से दे रहे हैं। वो एस्पिरेंट रिवीजन कर लेगा। मैं देता हूँ कि ये क्वेश्चन आए, मैं क्वेश्चन को हिट करता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जामिनर डाल सकता है। ऐसा रोजाना ऐसे 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं पे भी नहीं है, किसी किताब में, किसी मैगजीन में नहीं है, रोजाना अखबार में, वो सारे स्किप हो जाते हैं। और वही इसीलिए आपके मार्क्स जो है, इसलिए मेरिट कम जा रही है। 88 के करीब गई पिछले 2022 की, इस बार हो सकता है 86 ही चली जाए पिछले। अब रिजल्ट आएगा 3-4 दिन में। अब जो है मुझे पूरी उम्मीद है मेरा कोई भी बच्चा 110 प्लस से कम नहीं आना चाहिए। जो कट ऑफ हो ना, उससे 20 नंबर ज्यादा आए, ताकि बच्चा अगले दिन ही तैयारी स्टार्ट कर दे मेन की। और मेन में भी मैं 50 नंबर का निकल चाहूंगा, उसका अलग ही जो है, उसके ऐसे मॉडल आंसर बना के दूंगा। मतलब मेन में भी मैं चाहता हूँ मैं आपके कम से कम 50 नंबर बढ़ा दूँ। तो इमीडिएटली इस कोर्स को रजिस्टर कीजिए, सोचिए ना ज्यादा, क्योंकि ये तो मीगर अमाउंट जो है, ये मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, ये मैं ये समझ लिया कि इससे ज्यादा पैसा मैं मिला रहा हूँ। मैं कुछ नहीं लिया, मैं नहीं लेता कुछ भी। ये तो सिर्फ जो है, जो एम्प्लॉइज रखे हैं उनकी जो है एक्सपेंसेस निकाल दे, ताकि सस्टेनेबल हो कोर्स। इतनी 800 रुपये तो आप लाइब्रेरी के देते हैं दिल्ली में पढ़ने के, इसमें तो आपको कंटेंट मिल रहे हैं, इतना कंटेंट मिल रहा है, इतने मॉक टेस्ट है, इतने मैप मिल रहे हैं, इंटरनेशनल लोकेशंस, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, होलिस्टिक तैयारी कराई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे थोड़ा सा जो है मेहनत कर लेंगे, 2 महीने रिवीजन कर लेंगे मेरा ये सारा, और जैसे मैंने बताया स्टैटिक कर लेंगे, तो 110 प्लस आ जाएगा। आज हिंदू में सारी पॉलिटिकल न्यूज थी, शनिवार को जल्दी से कुछ मिलता नहीं, लेकिन मैं फिर भी जो है मैंने 5-6 क्वेश्चन निकाल दिए, वो आपको पीडीएफ में भेजूंगा जिन्होंने रजिस्टर किया है। अब एक मैं तरीका बता रहा था, ये वर्ल्ड पेज पे 4 ये आते हैं ऐसे रोजाना। एक तो इसमें यह पता चल जाता है किसकी कैपिटल है, जैसे यहाँ टोंगा आया तो इसकी कैपिटल पता चल गई मुझे, नुको अलोफा, कि नुको अलोफा की बात हो रही है। अब ये मैंने निकाला है एक क्वेश्चन इसमें से, चाइना डिफेंस सिक्योरिटी ऑफर टू टोंगा फॉर पैसिफिक आइलैंड समिट। एक तो आइलैंड समिट हो रही है 26 मेंबर पैसिफिक आइलैंड की, इससे ये पता चल गया आपको टोंगा में हो रही है। टोंगा भी पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, पैसिफिक ओशन में। चाइना वहाँ जो है सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है उनको, ताकि उसका भी होल्ड हो जाए, क्योंकि यूएसए का होल्ड है ज़्यादा पैसिफिक आइलैंड नेशंस में। तो इन चारों में से कई बार तो 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये क्वेश्चन वहाँ आते हैं एग्जाम में आपके। अब देखना, मैंने इस बार जो है इन चारों में कई बार 2-2 3-3 क्वेश्चन निकाले हैं, 1-1 2-2 3-3 भी, 4-4 भी निकाले हैं।
आपके इसमें से मैं बताऊंगा 16 जून के बाद कितने क्वेश्चन आए इंटरनेशनल पे। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज तो पॉलिटिकल थी। कूच बिहार के पास एक गांव है बानेश्वर, वहां पे क्या है, एक पोंड है, मंदिर है, पोंड है, वहां टर्टल जो है ना उसकी पूजा की जाती है। टर्टल की ये सोच के कि विष्णु का अवतार है। वहां पे शिवा टेम्पल है, ठीक है, बिहार के पास वेस्ट बंगाल में। इसमें से भी न्यूज निकाली क्योंकि पेपर ऐसा बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अनकन्वेंशनल जिसको आप डिफील्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन देखिए मैंने कैसे बनाया इसमें से। ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल्स आर रेवर्ड मीन्स वर्शिप्ड एज एन इनकार्नेशन ऑफ हिंदी डेटी विष्णु। ये विष्णु है इन ए टेम्पल पोंड नियर कूच बिहार। ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल्स आर क्लासिफाइड क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड। इसी में से लिया मैंने ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट देखिए इलेक्शन का, ऐसे निकालेगा एग्जामिनर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अडोप्टेड मोहन बाबू एज इट्स ओन मस्केट इन कूच बिहार फॉर इंक्रीजिंग वोटर पार्टिसिपेशन। भाई मोहन बाबू ने अपना मस्केट बना दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ताकि लोग खुश हो जाएं और रेवर करते हैं, वहां पूजा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो वोटर की। कैसा क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन भी आपने नहीं सुना हुआ, जबकि ये स्टैटिक क्वेश्चन है, पहले से चल रहा है ये। एक CDP सुरक्षा जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। इसमें क्या करेंगे, हॉर्टिकल्चर का जो फार्मर उनको सब्सिडी डिस्पर्सन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से करेंगे। कैसे करेंगे, ई-रूपी वोचर। ई-रूपी वोचर, ये रूपी दूसरा है, ध्यान रखना, RUPE नहीं है। ई-रूपी वोचर इज ए कैशलेस एंड नो कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म। और किसको ये जो करेंगे CD सुरक्षा, बाय यूजिंग ई-रूपीज वोचर फ्रॉम NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पूछ लेंगे ई-रूपी किसका है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें एग्रीकल्चर भी क्वेश्चन है, इसमें डिजिटल पेमेंट का भी है। कितने इंपॉर्टेंट है देखिए, गवर्नमेंट स्कीम भी है। एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्लस CDP जो है, ये कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं जिसमें 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा हो। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है जिसमें दोनों का हो, 70 मान लिया हो गया, या 60 हो गया सेंटर का, 30 या 40 हो गया स्टेट का। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपके 16 जून को, ध्यान रखना। अब ये वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट इटना इटली में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इटना वोल्केनो इन साइसिली इटली, इसके बारे में बताया मैंने, पहले भी एक क्वेश्चन लिया है, इसको दोबारा से लिया है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है माउंट इटना, ये क्वेश्चन आएगा आपके। अब ये स्विट्जरलैंड में पीस बिड हो रही है, यूक्रेन के रिक्वेस्ट पे होस्ट कर रहा है स्विट्जरलैंड। अब इसमें जो है आपने ये यूक्रेन के किस शहर में हो रही है, इसको पढ़ना आपने आर्टिकल को, ठीक है। ये पीस कॉन्फ्रेंस पूछ लेते हैं कि बस स्विट्जरलैंड में कहाँ पे हुई, ऐसा पूछ लेते हैं। इसमें लिखा है स्विट्जरलैंड विल होस्ट ए पीस कॉन्फ्रेंस एट बर्गनस्टोक ऑन जून 15 to 16 इमीडिएटली आफ्टर। ये G7 की इटली में समिट में उनकी हो रही है, G7 समिट इटली में, उसके बाद यहाँ होगी, इसका ये कहने का मतलब है। और ये क्योंकि रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, तो ये यूक्रेन का साथ दे रहा है। वैसे स्विट्जरलैंड इज ऑन द साइड ऑफ यूक्रेन, जो कंट्री है ना अपने वेस्ट नेशंस है जिन्होंने सैंक्शंस लगाई है रशिया पे, उसमें भी इसका साथ है, ये दे रहा है स्विट्जरलैंड। तो ये यूक्रेन की तरफ से कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब इन क्वेश्चन से जजमेंट होती है। क्या कोई संस्था ऐसी है इंडिया में जो ये क्वेश्चन निकाल के रोजाना ले रही हो डेली, और PDF दे दे आपको रोजाना 10, 15, 20 क्वेश्चन की। करंट अफेयर के अपने आप 80% आ जाएंगे करंट अफेयर में। इसी तरह आपने स्टैटिक की तैयारी करनी है, और इमीडिएटली अपनी जजमेंट से, अपनी विजडम से आप इसको रजिस्टर कीजिए यदि अच्छा लगता है तो। और पिछली वीडियो में मैं जो आपको ये कहना चाह रहा था कि व्यूज, जहां तक बात है, व्यूज कम आ रहे हैं, मैं इसलिए चिंता कर रहा था भी आप पढ़ नहीं रहे, जो ये देख रहे हैं। तैयारी कैसी है आपकी, मुझे उस पर चिंता थी, वो कंसर्न है मेरा। उससे कंसर्न नहीं है कि इससे क्या रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू मेरा 1 रुपया भी नहीं आया आज तक पिछले 6 महीने में यूट्यूब से। लेकिन मेरी जो कंसर्न है, मेरे बच्चे जो है इसको कितना ग्रहण कर रहे हैं, मेरी शिक्षा को, वो कंसर्न था मेरा कल। इसलिए मैं नाराज था, लेकिन अब मैं खुश हूँ
और ये वीडियो आपके करंट की चलती रहेंगी ऐसे। थैंक यू वेरी मच।